आज है 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में गुजरात दुग्ध संघों की होगी सहभागिता। एमपी में गुजरात के दुग्ध संघों की सहभागिता होगी। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में दूध उत्पादकों से दूध की खरीदी सुनिश्चित करने और डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए बैठक ली। इस बैठक में सांची और अमूल की संयुक्त सहभागिता की संभावनाओं पर बातचीत की गई। इंदौर 7वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। दिल्ली स्थित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बाजी मारने वाले राज्यों और शहरों को सम्मानित किया गया। इस बार सर्वे में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। साथ ही मध्य प्रदेश को दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का भी अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमपी के सीएम मोहन यादव को अवार्ड दिया। यह लगातार 7वीं बार है जब इंदौर को यह अवार्ड मिल रहा है। एमपी विधानसभा में शून्यकाल में होगी बहस। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद विधानसभा में नई व्यवस्था लागू हो रही है। नई व्यवस्था के तहत इसी सत्र से तात्कालिक घटना पर शून्यकाल में बहस होगी। विधायक शून्यकाल में मुद्दा उठाएंगे तो उस पर विधानसभा में चर्चा भी होगी। अब तक शून्यकाल में सिर्फ मुद्दा उठाया जा सकता था, उस पर बहस नहीं होती थी। 7 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में विधायकों को सदन में बोलने की प्राथमिकता मिलेगी। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई को प्रमोट करेगी सरकार। एमपी सरकार एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में प्रमोट करेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी के छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण पहले है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप ही मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि एमपी हिंदी भाषा में एमबीबीएस की शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। प्रदेश के सभी स्कूल्स में होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार। सीएम मोहन यादव होंगे शामिल। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रदेश के सभी स्कूल्स में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर में विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे। सभी शिक्षण संस्थाओं में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद के रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण होगा। अस्पतालों के लिए केंद्र से मिली राशि में 60% भी नहीं खर्च कर पाई मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना फिर से डरा रहा है। नए वेरिएंट की दस्तक के बाद प्रदेश में भी संक्रमित बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों को परखा जा रहा है। इन सब के बीच सच्चाई ये है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने के लिए गंभीर ही नहीं रही। वर्ष 2020 में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के अंतर्गत लगातार 4 वर्ष से राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करा रही है, पर राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही। वर्ष 2020-21 में मिले 53 करोड़ रुपए में से 29 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। भोपाल में होगा साहित्य और कला का संगम। भोपाल के भारत भवन में आज से 3 दिवसीय भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें 50 सत्र में 90 वक्ता अपने विचार रखेंगे। फेस्टिवल के दौरान युवाओं के लिए कहानी पाठ और चित्रकारी और काव्य प्रतियोगिताएं भी होंगी। रोज सुबह 11 से रात के 8 बजे तक सत्र चलेंगे। साहित्य उत्सव में द एवरेस्ट गर्ल, भोपाल गैस त्रासदी और वेब सीरीज द रेलवे मैन के साथ राजा विक्रमादित्य के जीवन पर भी चर्चा होगी। 1750 फर्जी बीपीएल राशन कार्डों को किया निरस्त। मुरैना प्रशासन ने फर्जी तरीके से बनाए गए बीपीएल राशन कार्ड को निरस्त कर दिया। एसडीएम ने 1750 अपात्र लोगों के राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की। बताया गया कि जौरा के तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा ने फर्जी तरीके से 1750 राशन कार्ड बनाकर ग्रामीण इलाकों में बंटवाए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर डीएम अंकित अस्थाना ने जांच के आदेश दिए थे। अग्निवीर भर्ती में खुशखबरी। 4 साल तक नौकरी के नियम में बदलाव की तैयारी। अग्निवीरों का सेवाकाल खत्म होने के बावजूद आपात स्थितियों में उनके पुनः इस्तेमाल को लेकर रक्षा मंत्रालय को सुझाव मिले हैं। इस पर विचार किया जा रहा है। 2026 से पहले इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल उसी दौरान खत्म होगा। मौजूदा नियमों के तहत 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी किया जाएगा।
कमलनाथ से मिलने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गए। कमलनाथ से सीएम की इस मुलाकात को सौजन्य भेंट माना जा रहा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल आज यानी शुक्रवार को एमपी के नेताओं की बैठक लेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा प्रभारी से मध्य प्रदेश की रिपोर्ट ली जाएगी। हर लोकसभा से 6000 लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की हर लोकसभा सीट से 6000 लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी। एमपी में राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या के लिए फरवरी से मार्च तक बड़ा दर्शन अभियान चलेगा। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट से राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु ले जाए जाएंगे। एक लोकसभा से 6000 वॉलंटियर्स को दर्शन कराएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची में संशोधन के लिए घर घर जाएंगे बीएलओ। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर बैठेंगे और आवेदन लेंगे। वहीं बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे। विधानसभा चुनाव में संपर्क अभियान में अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं का सत्यापन भी करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में जबलपुर 13वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में जबलपुर 13वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहली बार 13वां स्थान प्राप्त किया। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर को ओवरऑल 22वीं रैंक मिली। जबलपुर गत वर्ष की रैंकिंग में 22वें स्थान पर था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत शहर अब 3 स्टार में शामिल हुआ। 14,000 स्ट्रीट लाइट शहर से गायब, जांच कराएगी स्मार्ट सिटी। शहर से गायब 14,000 स्ट्रीट लाइट की जांच अब स्मार्ट सिटी कराएगी। वो भी तब जब नगर निगम के अफसर शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइट लगने को लेकर पूर्णता सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं। अब स्मार्ट सिटी का कहना है कि ये पूर्णता सर्टिफिकेट वो नहीं मानते, क्योंकि पूर्णता सर्टिफिकेट स्मार्ट सिटी देगी, ना कि नगर निगम का कोई अफसर। इसलिए शहर में 62,000 स्ट्रीट लाइट हकीकत में लगी या फिर कागजों में, इसका पता वो लगाएगी। लक्षद्वीप ट्रेंड में कोर्डेलिया क्रूज से रोमांचक सफर सबसे ज्यादा आ रहा पसंद, फरवरी तक की प्री बुकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल की शुरुआत पर लक्षद्वीप पहुंचे। यहां के सुंदर और आकर्षक समुद्र तटों की फोटो भी उन्होंने अपने फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर साझा किए। इसके बाद तो लक्षद्वीप पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अमूमन जनवरी से मार्च के बीच शहर के लोग गोवा और अंडमान की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इस बार लक्षद्वीप ट्रेंड में है। जब से प्रधानमंत्री मोदी यहां गए, तब से शहर के कई लोगों ने लक्षद्वीप यात्रा की प्लानिंग करना शुरू कर दी। स्वच्छता में एमपी को मिले 6 पुरस्कार। इंदौर 7वीं बार नंबर 1, भोपाल इस कैटेगरी में अव्वल। स्वच्छता में प्रदेश ने एक बार फिर से कीर्तिमान बनाए हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इंदौर फिर सरताज रहा, तो भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला। इन्हें मिलाकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश को 6 पुरस्कार मिले। हालांकि बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में प्रदेश दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल हुआ चालू, प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे विद्यार्थी। छात्रवृत्ति को लेकर पोर्टल खोलने की मांग कई दिनों से उठ रही थी। छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार की योजना के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 खोला गया है, जिसके बाद विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे। इस मामले में प्रांत के हर जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के द्वारा प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया। उज्जैन की डोंगला वेधशाला में शोधार्थियों को मिलेगा नया आकाश। खगोल विज्ञान के शोधार्थियों को शोध के लिए उज्जैन के ग्राम डोंगला में स्थित पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर वेधशाला में नया आकाश मिलने जा रहा है। शोधार्थी देश के किसी भी कोने में बैठकर यहां लगे टेलीस्कोप की सहायता से ऑनलाइन ग्रह तारों का अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए वेधशाला परिसर में स्थित टेलीस्कोप व डोम के एकीकरण का काम शुरू हो गया है। क्रिकेट खेलते हुए 6 खिलाड़ियों की मौत, एम्स के एक्सपर्ट ने बताई वजह। 15 दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6 क्रिकेटर्स की मैच खेलने के दौरान मौत हो चुकी है। इसको लेकर एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर नीतीश नायक का कहना है कि ठंडे मौसम में प्रदूषित माहौल में खेलने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खेलना चाहिए। हार्ट अटैक के प्रमुख कारण स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यंगस्टर्स का अनडिटेक्टेड शुगर या बीपी और जंक फूड खाना है। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट B.2.86 का पहला मामला। 52 वर्षीय पुरुष डॉक्टर होम आइसोलेट, जीनोम सीक्वेंसिंग से पुष्टि।
इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट B.2.86 का पहला संक्रमित मिला। 52 वर्षीय पुरुष डॉक्टर के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग अरबिंदो हॉस्पिटल में की गई। सरकारी लैब से रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश की 6 बटालियन के जवान रांची में जुटे, सीख रहे ये विद्या। बैंड बाजा सहित अन्य वाद्य यंत्र बजाने का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रदेश की 6 बटालियन के जवान 6वीं बटालियन रांची में जुटे हैं। ब्रास बैंड के बुनियादी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एडीजी आईजी उमेश जोगा, कमांडेंट साकेत प्रकाश पांडे समेत अन्य अधिकारियों ने जवानों का हौसला बढ़ाया। एडीजी जोगा ने कहा कि कोई भी प्रशिक्षण पूरे मनोयोग से पूर्ण करना चाहिए। इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस राम के साथ नहीं बल्कि बाबर के साथ खड़ी है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक बार फिर सिद्ध हो गया कि कांग्रेस राम के साथ नहीं बल्कि बाबर के साथ खड़ी है। शिवम दुबे की तूफानी पारी, भारत ने 6 विकेट से जीता मैच। शिवम दुबे की शानदार नाबाद 60 रनों की पारी के दम पर भारत ने पहले T20 मैचेस में अफगानिस्तान को हरा दिया। शिवम ने ये पारी तब खेली जब भारत ने शुरुआती 2 विकेट जल्दी खो दिए। ये शिवम का T20 इंटरनेशनल में दूसरा अर्धशतक है। देश भर में चलेंगी आस्था ट्रेन्स, रामलला का कराएंगी दर्शन। राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर के लोग रामलला का दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए रेल मंत्रालय देश के विभिन्न इलाकों से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा चलाने की तैयारी कर रहा है। इन रेलगाड़ियों का नाम आस्था ट्रेन होगा और ये मार्च 2024 से चलेंगी। मुंबई मुख्यालय वाले पश्चिम रेलवे अभी 5 ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन एमपी के इंदौर, गुजरात के भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद और सूरत से चलेंगी। अब ऐसा नहीं कि कोई भारत को आंख दिखाए और निकल जाए। ब्रिटेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। इससे पहले राजनाथ ने इंडिया हाउस में कहा कि चीन का भी अब भारत को लेकर नजरिया बदल चुका है। अब ऐसा नहीं कि कोई भारत को आंख दिखाए और निकल जाए। गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद चीन का भारत के प्रति रुख बदला। भारत को कमजोर देश नहीं माना जाता बल्कि इसे उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में देखा जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।